तो हेलो यार, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्टरवर्स के फ्यूचर में दिखने वाले कुछ ऐसे टाइटन्स के बारे में जिन्हें नेक्स्ट बिग विलन के तौर पर सेटअप किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं उस मोस्टर से जो आजकल काफी चर्चे में है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रॉया की, जो अपने गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा के लिए बिल्कुल वैसा ही ओपोनेंट है जैसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन के लिए डूम्सडे था। मतलब ये इतना पावरफुल है कि एक ही टाइम पे सबको टक्कर दे सकता है। इसके पास एक मैसिव बॉडी के साथ साथ बड़े बड़े विंग्स भी हैं जिनकी मदद से ये फ्लाई करने के साथ साथ तूफान ला सकता है और हैवी वेट मॉन्स्टर्स को लिफ्ट भी कर सकता है। इसके हेड पर एक शार्प लेजर क्रिस्टल लगा है जिससे ये किसी भी चीज को आराम से काट सकता है। इसी के साथ साथ ये अपनी चेस्ट से एंटी ऑक्सीजन बीम भी मार सकता है जो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर जितना ही खतरनाक होता है। मतलब ये अर्थ से बिलोंग करने वाले किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है और यही चीज इसे एक अनस्टॉपेबल विलन बनाती है। बात करें इसकी ओरिजिन्स की, तो जब गॉडजिला को मारने के लिए इंसान ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम का बॉम्ब यूज करते हैं तो उसकी वजह से पानी में मौजूद बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म म्यूटेट हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद एक बड़ा सा क्रिएचर बन जाते हैं। ऐसा ही एक सिमिलर सीन हम किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी देख चुके हैं जो डिस्ट्रॉयर को लेकर एक हिंट हो सकता है कि अभी वो इवॉल्व हो रहा हो और नेक्स्ट मूवी के अंदर अपनी फाइनल फॉर्म में आके धरती के लिए एक थ्रेट बन जाए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एक ऐसे टाइटन की जिसके आने का हिंट हमें पहले मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ मेका कॉन्ग की, जो मेका गॉडजिला की तरह ही एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है। इसे अपने किंग कॉन्ग का सामना करने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद ये दुनिया में तबाही मचाने लगता है। अब ये एक चलती फिरती किलिंग मशीन है, तो इसके पास भी मेका गॉडजिला की तरह एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉडी और काफी सारे एडवांस्ड वेपन्स हैं। इसी के साथ ये स्ट्रेंथ के मामले में भी कॉन्ग के लेवल पर है, उसी की तरह फास्ट भी है, लेकिन उसके मुकाबले ये बड़े से बड़े अटैक्स को आराम से झेल सकता है और डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर भी कर सकता है। अगर आपने मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीरीज देखी है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कॉन्ग अपीयर होता है जो स्काई आइलैंड के एक जंगल में रोर कर रहा है, लेकिन उसके सामने है एपेक्स फैसिलिटी जो वहाँ पर साइबरनेटिक मॉन्स्टर्स पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ही मेका गॉडजिला को भी क्रिएट किया था, तो हो सकता है कि ये कॉन्ग का भी एक आर्टिफिशियल वर्जन तैयार कर रहे हो। मतलब इस सीरीज के सेकंड सीजन में कॉन्ग का काफी मेजर रोल होने वाला है, जिसके राइवल के तौर पे हमें मेका कॉन्ग देखने को मिलेगा। अब साइबरनेटिक टाइटन्स की बात चली रही है तो क्यों ना तीसरे नंबर पर गाइगन को डिस्कस कर लिया जाए। ये भी एक कमाल का मॉन्स्टर है जो गॉडजिला के वन ऑफ द क्रेजी विलन्स में से एक है। असल में ये एक साइबरनेटिक एलियन है जो दिखने में बहुत ही कूल लेकिन फाइट करने में एक किलर है जो अपने ओपोनेंट को हराता नहीं सीधे मार देता है। इसके स्टील हुक हेयर्स आइकॉनिक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डेडली भी है, जिनसे ये किसी भी क्रिएचर की बॉडी को आराम से कट कर सकता है। छोटे छोटे विंग्स के साथ साथ इसके पास एक मेटालिक टेल भी है जिस पर शार्प ब्लेड्स और एंड में स्पाइक्स भी लगी हैं। इसकी आइज बिल्कुल साइक्लोप्स के वाइजर जैसी हैं जिनसे ये एक डेडली लेजर बीम शूट कर सकता है। वैसे तो ये गॉडजिला की स्टैंड अलोन मूवी के लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा, लेकिन इसके पोटेंशियल को देख के लगता है कि उसके साथ साथ कॉन्ग को भी टक्कर दे सकता है। फोर्थ नंबर पर है एक ऐसा काइजू जो न सिर्फ गॉडजिला के जैसा दिखता है बल्कि उसके जैसी पावर्स भी रखता है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेस गॉडजिला की, जो लिटरली इस यूनिवर्स का इवल सुपरमैन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या होता अगर गॉडजिला स्पेस में जाकर पावरफुल होने के साथ साथ बुरा बन जाता और फिर वापस आता अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इसके पास भी गॉडजिला की ड्यूरेबल बॉडी और उसके जैसी सारी यूनिक एबिलिटीज हैं और अपने बैक पर लगे इन बड़े बड़े क्रिस्टल्स का यूज करके खुद को बहुत ही जल्दी हील करने के साथ साथ गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल एटॉमिक ब्रीथ मार सकता है। लेकिन यही इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि अगर ये क्रिस्टल्स टूट जाए तो ये कमजोर हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये किसी मैसिव क्रॉसओवर की जगह गॉडजिला की थर्ड मूवी में ही ठीक रहेगा। लास्ट में बात करते हैं एक बहुत ही वियर्ड क्रिएचर की जिसका नाम है बायोलेंटे, जो दिखने में तो एक प्लांट जैसा लगता है लेकिन इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट इसे गुलाब के फूल, इंसान और गॉडजिला के डीएनए को फ्यूज करके बनाते हैं। इसकी टोटल 2 फॉर्म्स हैं, जिनमें से पहली के अंदर ये एक रोज के जैसा दिखता है और दूसरी के अंदर एक क्रोकोडाइल जैसा। अब क्योंकि ये एक प्लांट के जैसा है तो इसकी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ही पावरफुल है। इसी के साथ ये बहुत सारे टेंटिकल्स ग्रो कर सकता है अपने एनिमीज को पकड़ने और ऊपर अटैक करने के लिए। ये अपने साइज को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है और फॉरेस्ट में तो इसके साथ फाइट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये गॉडजिला और कॉन्ग के लिए नेक्स्ट बिग विलन हो सकता है, क्योंकि ये अकेला ही मल्टीपल ओपोनेंट्स को संभाल सकता है। बाकी ये तो थे मेरे ओपिनियंस मॉन्स्टरवर्स के आने वाले विलन्स के बारे में। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।